नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर झारखंड से है, जहां जंगल में महुआ चुनने गई 2 महिलाओं पर भालू ने किया हमला। वहीं आगे खबर झारखंड के चतरा से है, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। साथ ही अगली खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ पुलिस केंद्र में पुलिस को दी जा रही ट्रेनिंग। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। शिव कल्याण संस्थान के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने 13 अप्रैल 2023 को प्रदेश अध्यक्ष संस्थान अधिवक्ता शिव सेवक गुप्ता जय शिव के नेतृत्व में शहीद उद्यान में एकत्रित होकर जलियांवाला बाग हत्याकांड शहीद दिवस के पावन अवसर पर शहीद ज्योति स्तंभ पर पुष्प एवं माल्यार्पण अर्पित कर भारत माता एवं वंदे मातरम जयघोष तथा शहीद उधम सिंह अमर रहे के गगनभेदी नारों के साथ मनाया गया तथा हजारों शहीदों को याद किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता शिव सेवक गुप्ता जय शिव ने कहा कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के स्वर्ण मंदिर के निकट क्रूर अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियों से आत्मघाती हमला किया, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मां भारती के वीर सपूत मातृशक्ति एवं अबोध बच्चे भी शहीद हुए थे। आज उनकी शहादत दिवस पर हम सभी उनको याद करते हैं। बताइए, आज क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया? आज शिव विश्व कल्याण संस्थान के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने शहीद उद्यान में एकत्रित होकर आज 13 अप्रैल 2023 जलियांवाला जो हत्याकांड जनरल डायर ने कराया था, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत में, उसके शहादत के दिवस पर, शहीद दिवस के अवसर पर यहाँ ज्योति स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए गए और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया गया। उसमें हजारों हमारे माँ भारती के संतानें थीं, अबोध संतानें भी, उनका भी कत्ल किया गया था। ऐसे क्रूर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो कुएं में कूदकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने एक सौगंध ली थी कि जनरल डायर को मार कर ही रहेंगे, और उन्होंने इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर का वध किया था। हरदोई से सीनू संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। तिसरी प्रखंड के थाना सिंगडी पंचायत अंतर्गत खेतों जंगल में महुआ चुनने के दौरान भालू ने अचानक हमला कर 2 महिलाओं को जख्मी कर दिया है। दोनों महिलाओं को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि छोटू टूडू की पत्नी सरिता सोरेन व विजय टूडू की पत्नी जस्मिता मुर्मू दोनों महुआ चुनने जंगल गई थी। इसी दौरान उन पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। महुआ चुनने के लिए गए तो उधर से आ रहा हंसते हंसते एक और दीदी था, वो बोला चलो क्या, तो आ रहा है उधर से, ये सुनना नहीं अच्छा से मेरे सुन लिए तो मेरे चल किए नहीं चल लिए तो मेरे इसको पकड़ लिए, तो इसको पकड़ पूरा लपेट लिए तो हम बोले किससे छोड़ेंगे, तो हम उसके बाद मेरे देख लिए तो मेरे पास भालू आ गया, तो हम दौड़ गए उधर, बहुत दौड़ के गए तो मेरे नोच लिया, साड़ी बेदी को फाड़ लिया है, तो नोच दिया, मेरे पर भी आ गए तो नाखून मेरा फाड़ लिया, चढ़ गए पूरा पिठिया से इस तरह गिर दिए तो मेरे पास भी आ गए। तो हम पहले चाट गए तो क्या करेंगे, हिम्मत करेंगे नहीं, से हम भी गिर गए तो वैसे रह गए। पूरा उधर के जाकर भी वो तो सुन रहा है आराम से, नहीं सोच रहा गलती की भाग गए, नहीं भाग रहा है तो हिम्मत कर से तो खड़ा है उधर भी, हम हिम्मत किए तो इसको छोड़े, मेरे पास आगे तो हम बाद में क्या करेंगे, उस उधर आदमी तो सब भाग गए वहाँ। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। चतरा शहर के मारवाड़ी मोहल्ले में संचालित रामेश्वर लाल खंडेलवाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बच्चों को सड़क पर आवागमन के दौरान होने वाले परेशानियों की जानकारी ली, साथ ही सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन करने को लेकर उन्हें जागरूक किया। मौके पर उन्होंने कहा कि कभी भी बिना हेलमेट बाइक व स्कूटी नहीं चलाना चाहिए। एसडीपीओ ने स्कूली बच्चों को हाल के दिनों में हुई घटनाओं का उदाहरण देते हुए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए अपने परिवार के बड़े सदस्यों को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने की अपील की। समरिटन अवार्ड, नेक व्यक्ति का अवार्ड, ये जानकारी है आप लोगों को? गोल्डन आवर किसको बोलते हैं, कोई बता पाएगा क्या? कोई व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो गया है
तो हमारा फर्ज बनता है, सिर्फ पुलिस वाले का नहीं फर्ज बनता, आम इंसान का भी फर्ज बनता है कि ससमय उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाना। 108 100 ये पुलिस का नंबर है, 108 एम्बुलेंस का नंबर है। आपका फर्ज बनता है कि आप वहां पे फर्स्ट एड का उसका अरेंज करें। फर्स्ट एड अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है या कुछ वैसा हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें उसे। आपके पास जरूरी नहीं कि आप चलता फिरता फर्स्ट एड बॉक्स लेके चलें, ऐसा संभव है क्या? आपके पास कुछ वैसे कपड़े हैं, रुमाल है, उस तरह का चीज है कि आप उसको सपोर्ट कर दें, सपोर्ट करें। ऐसा नहीं कि हम और आप क्या करते हैं, वीडियो बनाने में लगे रहते हैं। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस केंद्र में 43 जमादार को 8 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद जमादार सब इंस्पेक्टर बनेंगे। प्रशिक्षण पूरी करने के बाद पुलिस लाइन में पासिंग आउट का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वालों प्रोन्नत पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। प्रभु सहाय किक्कू ने संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस पब्लिक रिलेशन मामलों में अनुसंधान में पारदर्शिता, बेहतर पुलिसिंग का गुण सिखाया जा रहा है। सभी प्रोन्नत पुलिस पदाधिकारियों को काम के प्रति ईमानदारी और सीखने की ललक निरंतर बनाए रखने की बात कही। जमादार के बाद सर क्या बनेंगे? ये जमादार का ये प्रोन्नति कोर्स है। हाँ। जमादार के बाद ये सब इंस्पेक्टर बनेंगे। कितने दिनों तक चलेगा? ये ट्रेनिंग 58 दिन का है, 58 दिन का है ये ट्रेनिंग। 58 दिन का। कब से स्टार्ट हुआ है? ये करीब 2 सप्ताह हो गया स्टार्ट हुए। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम प्रभु सहायक का हुआ, हम इंस्पेक्टर हैं। जी सर, धन्यवाद। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पट्टी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समरसता संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रांत सह प्रांत कारवा डॉक्टर राकेश तिवारी और डॉक्टर ID चौधरी और डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य अखिलेश पांडे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जिला प्रचारक शिव प्रसाद, जिला संचालक व प्रखंड संचालक नागेंद्र मिश्रा, खंड प्रचारक रामेंद्र मंडल, प्रमुख रमईपुर दिशनी सुधांशु दुबे आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता शिव कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने को लेकर आला अधिकारियों ने गांव किर्रा में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें SP देहात बीबी चौरसिया, खुर्जा SDM राकेश कुमार व क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह और थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने गांव किर्रा में मीटिंग कर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती को शांतिपूर्ण रूप से मनाने की अपील की। साथ ही लोगों को समझाते हुए कहा कि 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती को भाईचारे और सौहार्द रूप से मनाएं। आप सब अवगत हैं कि 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में तमाम जुलूस निकलते हैं और कार्यक्रम इस तरह से होते हैं देश में, प्रदेश में, गांव में। तो इस गांव में पिछले वर्ष में कुछ इस तरह से दो पक्षों के बीच में तनाव था, जिसको देखते हुए एक सौहार्द बनाए रखने के लिए इनकी मीटिंग की गई, इनको हिदायत की गई, आगाह किया गया कि कायदे से जो भी सिस्टम है तरीके से झांकी जुलूस निकालिए। और दूसरा पक्ष जिनके बारे में शिकायत थी कि लोग व्यवधान पैदा करते हैं, इनको भी सख्त हिदायत दी गई कि ठीक तरीके से रहिए और किसी तरह से अगर व्यवधान पैदा करेंगे तो कानून बिल्कुल निष्पक्ष होकर के हर किसी के साथ बगैर चेहरा देखे हुए कठोरतम कार्रवाई करेगा। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में हजरत अली की शहादत पर मस्जिद वासियों में मजलिस हुई, जिससे जिला बिहार के मौलाना जुल्फिकार नकवी ने खिताब किया। बता दें, हजरत अली मुसलमानों के रसूल मोहम्मद साहब के दामाद थे, फातिमा के शौहर थे और इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद थे। फिर भी कूफे के जाहिल मुसलमानों ने उनको ऐसे वक्त में जख्मी किया जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और सजदे में थे। जख्मी होने की वजह से 21 रमजान को उनकी शहादत हो गई। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। लड़कियों के पहनावे पर टिप्पणी कर उन्हें सूपनका कहने के बयान को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्वालियर प्रवास पर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय को आज आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। जब एकाएक पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और महिला नेत्री ने उन्हें काले झंडे दिखाते हुए अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कैलाश विजयवर्गीय को काले झंडे दिखाने पर पुलिस प्रशासन भी चौकस हो गया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को मौके से हटाया गया। उनका चुनावी स्टंट है, स्पष्ट रूप से बोलूंगी मैं।
शिवराज सिंह चौहान जी का भाजपा का चुनावी स्टंट लाडली लक्ष्मी है, और यदि नहीं है तो क्या हम बहनें, हम बेटियां शिवराज जी को लाडली बेटियां बहन नहीं नज़र आती, भांजियां नज़र नहीं आती? इतनी अशोभनीय टिप्पणी के बावजूद पूरी बीजेपी एकदम मौन व्रत रखे हुए है और मुंह में मिश्री डालकर बैठी हुई है। अभी तक एक मंत्री का बयान नहीं आया। एक महिला मंत्री जो उनकी हमेशा चूड़ियों को लेकर और निकली थी सिलेंडर को लेकर, स्मृति ईरानी जी, अब वो नहीं बोलेंगी कि उनको माफ़ी, कैलाश विजयवर्गीय जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या वो महिला नहीं है? मेरे ख्याल से बीजेपी में यदि महिलाएं चुप हैं तो कहीं ना कहीं वह यह संदेश दे रही हैं वो महिला वर्ग से नहीं, विशेष पार्टी विशेष वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अभी सभी चुप हैं, लेकिन बहुत जल्द इस बात का जवाब बीजेपी को जनता देगी 2023 में और 2024 में। ग्वालियर से सीनू संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। जदयू प्रखंड अध्यक्ष के चुनाव के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुटौना से सटे बैरल चौक के पास को कोसी आईबी में जदयू प्रखंड इकाई की गहमा गहमी बनी रही। सुलह समझौता कराने आए प्रदेश के कगहर के जदयू विधायक विशिष्ट सिंह तथा किशनगंज के पूर्व विधायक प्रहलाद सरकार ने खुटौना पहुंचकर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त शाह तथा उनके प्रतिद्वंदी रंजीत मंडल से अपनी ओर से 11 व्यक्तियों का नाम देने को कहा। समझौता कराने आए विधायक श्री सिंह ने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए कार्यकर्ताओं को बुलाकर बारी बारी से उनकी बातों को सुना तथा दोनों पक्षों को संतुष्ट कराने की कोशिश की। बता दें कि बीते दिनों चुनाव प्रक्रिया से गुजरने के बाद देवदत्त शाह को कुल 219 मत पड़े थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रंजीत मंडल को मात्र 109 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा था। इस तरह देवदत्त शाह को 110 वोटों से विजयी घोषित किया गया था, जिसकी पुष्टि चुनाव कराने आई पर्यवेक्षिका लक्ष्मी देवी तथा रसिक अहमद ने इसकी जीत की घोषणा की थी। सारे कार्यकर्ता खुटौना प्रखंड के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जितने अभी हम लोग आए हुए हैं एक सूत्र में बने हुए हैं। पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम लोग सारे लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम लोग का एकमात्र नेता है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी। उमेश कुशवाहा जी के नजदीक जो आए थे अभी हमारे पर्यवेक्षक, वो सारा रिपोर्ट देंगे। वहाँ से जो निर्णय आएगा हम लोग सारे कार्यकर्ता एक सूत्र में बंध करके आने वाला लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनको प्रधानमंत्री बनावेंगे। इन्हीं बातों 16 समझौता के लिए क्या हुआ? 16 समझौता की बात जो डिसीजन होगा वो होगा प्रदेश के तरफ से। यहाँ वो आए थे आम वर्करों की राय जानने के लिए। यहाँ वर्कर जो हमारे यहाँ है प्रमुख साथियों से वो अपना विचार ले लिए हैं और उन विचार को सुन करके वो सारा रिपोर्टिंग जा करके प्रदेश को देंगे। तो वर्तमान में आपका अध्यक्ष कौन है? प्रदेश अध्यक्ष के बारे में अध्यक्ष तो जो है सो है ही, बदलाव होगा या क्या होगा वो डिसीजन होगा पार्टी कार्यालय से। पार्टी कार्यालय से जो चुनाव हुआ था वो उसको क्या माना जाए? अरे भाई प्रदेश से तो जो आ गया था सूची, जो अनुमोदन आ गया था वो देवदत्त जी के पक्ष में आया था। अब ये लोग आए थे क्या समीक्षा करने के लिए और क्या रिपोर्ट देने जा रहे हैं प्रदेश चुनाव। सर भारत तो एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश है ना। अब चुनाव प्रक्रिया जो हुआ है ना, तो समझिए पार्टी की कुछ नीतियां हैं, पार्टियों के अंदर कुछ बातें चलती रहती है और उस बातों का जिक्र वहां पर प्रदेश में जो यहाँ से वर्करों की राय लिया गया है वो जाकर के वहां देंगे और वहां से जो डिसीजन आएगा हम सब लोग मानेंगे। आप तो रंजीत मंडल के साथ हैं, राजकुमार जी और इनके देवदत्त जी के निकटतम प्रतिद्वंदी भी रह चुके हैं। आप देवदत्त जी को अध्यक्ष मानते हैं कि नहीं? देखिए सर, अध्यक्ष की बात जो निर्णय प्रदेश के होंगे उसको सब कोई मानेंगे, सभी कार्यकर्ता एकजुट कर उसको मानेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग मानेंगे। और आप रंजीत जी कुछ नहीं। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाहन को चलाने वाले 3 वाहन चालक को मालिक ने वेतन नहीं दिया तो तीनों एक वाहन पट्टी लेटकर चले आए और थाने में वेतन न मिलने की तहरीर दी। पट्टी तहसील क्षेत्र के दिलीपुर थाना क्षेत्र के सरखेलपुर गांव के जुबेर अहमद पुत्र मुमताज अली, वसीम खान, नसीम वारशद पुत्र अमानत अली पट्टी कोतवाली में एक शिकायती पत्र दिया और बताया कि सभी एक वाहन मालिक का वाहन चलाते हैं जिसके पास सैकड़ों वाहन हैं।
उसकी गाड़ी चला रहे थे, लेकिन 6 माह से वेतन नहीं दिया है। मांगने पर जान से मारने की धमकी देता है। तीनों वाहन लेकर घर चले आए और पट्टी थाने में जाकर शिकायती पत्र दिया और मालिक से वेतन दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद। पिता का? मुमताज अली। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट सरखेलपुर, थाना दिलीपपुर। आप पट्टी तहसील आए हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हमारा मोटर मालिक हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। क्या नाम है उसका? राहुल। कहाँ का रहने वाला है वो हरियाणा का है और करीब 600 गाड़ी है उनके पास। और हमारा 5 महीने से हम लोग 6 महीने से काम कर रहे हैं, जिसमें 3 महीने के वेतन ये नहीं दिए हैं और 3 महीने के वेतन दिए हैं। अच्छा। और 3 महीने के वेतन मांगने बोलते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी 2 दिन पहले गाड़ी लगवाए थे हमारे पीछे, एक लोग गाड़ी लेके आए थे, गाड़ी ज़बरदस्ती लेने के लिए। हम लोग इसीलिए गाड़ी घर लेके चले आए अपने बचाव के लिए। गाड़ी आप उनकी अपने घर पे खड़ी की है? हाँ, घर पे हमारा वेतन दे दे, वो अपनी गाड़ी ले जाएँ, हमको कोई दिक्कत नहीं। किसका? आपका क्या नाम है? हमारा नाम वसीम है। वसीम। पिता का? वसीम। गांव? सरखेल। आपका भी पैसा बकाया है? हमारा बकाया है। हम उनके सब ड्राइवरों के फोरमैन और आने टाइम हर टाइम जो फोरमैन बदल देते हैं, तो पैसा मांगते हैं तो वो ड्राइवर गाड़ी चढ़ाव उतार कर रहे हैं, रखवाजी बता रहे हैं। सब ड्राइवर हमसे पैसा मांग रहे हैं, हम क्या करें? मजबूरी हालत में आना पड़ा हमको भी। यही शिकायत कर रहे हैं आप? जी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।